1973 की हिट फिल्म जंजीर के बारे में आपने काफी किस्से कहानियां सुनी होंगी। उनमें से कुछ सच हैं, कुछ झूठ और कुछ सालों साल सुनते सुनाते सच मान ली गई। तो आज बॉबी टॉक सिनेमा के इस एपिसोड में सुनते हैं जंजीर के बनने की असली कहानी, खुद फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की जुबानी, जो असल में शुरू हुई धर्मेंद्र की फिल्म समाधि से। समाधि कहानी धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था। मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त। दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे। नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला है, वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का, कि वो मेरठ के थे। तो दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनतें करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोलिए, इंस्पेक्टर और पठान के आगे। बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। और इसमें भी मैं काम करूंगा, वो इंस्पेक्टर और पठान वाली में इंस्पेक्टर का रोल मैं ही करूंगा और मैं तुझसे एक पैसा नहीं लूंगा, मेरा तेरा आधा आधा। तो इनके भाई ने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी धर्मेंद्र के, कि भगवंत सिंह के लिए समाधि शुरू हो गई, प्रकाश मेहरा ही आपका हीरो हो गया। इसने प्रतिज्ञा एक फिल्म थी जो अपने भाई के लिए बना रहा था, इसकी अपनी थी। तो इसने मुझसे कहा तू 6 महीने रुक जा। मैंने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, तू 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाजी आपके पास तो लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा करियर शुरू हो रहा है। तो वो इनकी एक तमन्ना थी सलीम जावेद की कि टॉप स्टार कास्ट इसमें हो। तो टॉप स्टार उस जमाने में कौन थे? धर्मेंद्र नंबर 1, देवानंद एंड राजकुमार। जब धर्मेंद्र से गया सब्जेक्ट तो देवानंद के पास गया और ये 4 दफा मुझे देवानंद के यहाँ लेके गए और प्राण साहब ने डिनर दिया, देवानंद को खाने पे बुलाया, वहीदा रहमान को बुलाया, आए। बट देवानंद का एक ही था कि यार इसमें 3-4 गाने डालो। मैंने कहा कभी किसी पुलिस ऑफिसर को गाते हुए सुना है आपने? यार ये पुलिस, तू रियलिटी में तू आर्ट फिल्म बना रहा है क्या? मैंने व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी अ कमर्शियल फिल्म। मेरी देव साहब की हो गई थी। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म एंड देयर विल बी अ रोमांटिक सॉन्ग बट हीरो विल नॉट सिंग। बोलो बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने गो अहेड, गॉड ब्लेस यू। वो नहीं हुआ। फिर राजकुमार के पास गए, राजकुमार ने कहा यार ये तो मेरी कहानी है, मैं जब माहिम में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब तो कैरेक्टर ही मेरा है, मगर एक शर्त है, तुम्हें ये फिल्म मद्रास में पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि वो कमिटेड थे मद्रास की 3 फिल्मों के लिए और मुमताज भी थी उनके साथ। तो मैंने कहा राजीव मद्रास में मेरा क्राउड और कहा मेरा ये लोकल क्राउड बॉम्बे का, तो इट इज नॉट पॉसिबल। खाना खा के चले आए। तो बहरहाल तो प्राण के बेटे ने बोला कि उसको बोलो जाके बॉम्बे टू गोवा देख के आए। तो हम और जावेद बॉम्बे टू गोवा देखने गए। पर्टिकुलर सीन है, सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है। सिर्फ वो सीन देखे और बाँछें खिल गई हमारी। अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे, बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उनकी सारी उम्मीदें थी। वो फिर की फिल्म बंदेहार बन रही थी जिसमें ये और मुमताज। और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गई, मेरे पैसे वापस कर दिए। बोले प्रकाश जी मेरी मयूर वाधवानी के साथ शादी हो रही है। वहीं मुझे उन्होंने वो लिफाफा मेरा साइनिंग अमाउंट का वापस कर दिया। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है। तो फिर मैंने जया से बात की कि वो समाधि में जया जी काम कर रही थी। हमारी फिल्म शुरू हो गई। मुझे वो कैरेक्टर चाहिए था जिसके देवानंद, मैंने क्यों सोचा था, काला पानी में देवानंद ने एक सीन किया था जिसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला था और सिर्फ आंखों से उसने बात की। तो मैंने कहा देव साहब आपको मैंने इसलिए सोचा था। एनीवे, तो मैंने कहा इसकी तो आंखें बोलती हैं, ये तो खा जाएगा आंखों से, बिना बोले ये सीन ले जाएगा। और वही स्क्रीन पे जो है सामने। प्राण साहब नहीं होते तो जंजीर बनती नहीं। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। प्राण साहब ने वो बैकबोन है जंजीर की, रीढ़ की हड्डी प्राण है।
तो प्राण साहब ने तो बनवाई है फिल्म। मैं एक्टिंग में नहीं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो तो है ही। फिल्म के बनवाने में उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है प्राण साहब का, वरना अगर प्राण साहब हाथ खींच लेते तो मेरी फिल्म नहीं बनती। कि जैसे प्राण साहब को पैसे पहुंचाने, वसूल वाला आदमी, कि जितने पैसे साहब राज कपूर से लिए हैं बॉबी में, उतने उससे लूंगा, या जितना प्रकाश बेहरा मुझे देगा उतने ही आपसे लूंगा। और उस बात पर राज कपूर से लड़ गए हो, प्रकाश बेहरा से मेरा कंपैरिजन किया, बोले असूल की बात है। तो समटाइम्स हमारे पास पैसे नहीं होते थे, प्राण साहब की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हम बोलते थे, बोले प्राण साहब अगर अगले हफ्ते तो आप फिल्म बनाइए ना, मैंने पैसे मांगे आपसे। ललित अपने सेक्रेटरी को बुला के बोलते, ललित प्रकाश जी के पास आप नहीं जाइएगा जब तक मैं नहीं बोलूं, या जब तक ये नहीं बोलूं। और इस तरह बनी हिंदी सिनेमा को एक नया मोड़ देती फिल्म जंजीर। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए और पढ़ते व देखते रहिए बॉबी टॉक सिनेमा।